सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से भारत पहुंची तो हिंदुस्तान की अंजू नजरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है। खबर है कि अंजू और नसरुल्लाह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने प्यार और शादी से इनकार किया। अंजू ने कहा कि नसरुल्लाह सिर्फ उनके दोस्त हैं, प्यार वाला रिश्ता नहीं है। लेकिन बिना बताए पाकिस्तान जाने से उनके पति और परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। सिर्फ नसरुल्लाह से मिलने आई हूं अंजू की तरफ से ये कहा जा रहा है। जी न्यूज से खास बातचीत में उसने प्यार और दोस्ती के बारे में कहा कि प्यार वाला रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान पहुंची है हिंदुस्तान की अंजू और उन्होंने कहा कि सिर्फ मिलने के लिए मैं नसरुल्लाह से पाकिस्तान आई हूं, लेकिन बिना बताए पाकिस्तान जाने से उनके पति और परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। अंजू ने ये कहा कि नसरुल्लाह सिर्फ उनके दोस्त हैं, प्यार वाला रिश्ता नसरुल्लाह से मेरा नहीं है। इस बात का दावा अंजू ने जी न्यूज पर किया। खबर है कि अंजू और नसरुल्लाह एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंजू ने प्यार और शादी से इनकार किया। मेरा नाम डेविड है। डेविड, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सिस्टर है अंजू। हाँ जी। और सूचना जो मिल पा रही है कि ये वो पाकिस्तान चली गई हैं, क्या आपको सूचना है इस बात की? हाँ जी है, बिल्कुल सूचना है। कब ये जानकारी मिली और कैसे मिली? जानकारी हमें फ़ोन के द्वारा उन्हीं से मिली है कि जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पहुँच गए हो तो उन्हीं ने बताया मैं ऐसे ऐसे करके लाहौर पहुँच गई हूँ। तो लाहौर से फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, तब हमें पता चला कि पाकिस्तान वाले लाहौर गई हुई है। क्या ये भी बताया उन्होंने किस लिए गई हैं वहाँ पे और क्यों गई हैं? हाँ जी बिल्कुल बताया कि मेरी सहेली है, मैं उसके पास जा रही हूँ, फ्रेंड्स के पास, कोई शादी वादी है, फंक्शन है, इसलिए जा रही हूँ, ये बताया। लेकिन जो अरविंद उनके पति हैं वो कह रहे हैं कि जयपुर बता के हमसे गई थी वहाँ से। वो क्या है, जहाँ वो जॉब करती है उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ली थी थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए। तो पहले तो उन्होंने ऐसी फैमिली के साथ प्लान कर रही थी कि मैं गोवा चली जाती हूँ, गोवा एक सिस्टर रहती है हमारी, उनके पास चली जाती हूँ घूमने के लिए। तो वहाँ फिर वो कैंसिल, बजट नहीं हो पाया, वो कैंसिल कर दिया वहाँ। फिर जयपुर का चला उनका, फिर उनका यहाँ दिल्ली का चला, फरीदाबाद, मतलब कहीं पे भी नॉर्मली ऐसे घूमने के लिए। तो उनका फिक्स नहीं हो पाया था कि मैं इस जगह पे जाऊँगी घूमने के लिए। फिर लास्ट टाइम वो निकली है तो फिर उन्होंने ये बताया कि अमृतसर जा रही हूँ, अमृतसर का बताया। अमृतसर का बताया? हाँ जी। आपसे अमृतसर बताया और पति से जयपुर बताया? हाँ जी, हाँ जी। ना उनसे भी वही बताया ना, अमृतसर ही। हाँ, कंफर्म में जो बताया वो अमृतसर बताया कि मैं अमृतसर गई हुई हूँ। तो डेविड ये बताइए कि चूँकि वो पाकिस्तान चली गई हैं, आपकी बहन है, क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि शायद उनका कहीं अफेयर चल रहा है या कुछ? क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे किसी से, वो नसरुल्लाह नाम के शख्स हैं, फेसबुक के जरिए उनसे दोस्ती हुई है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी चल रहा है? जब यहाँ साथ में रहते हैं वो तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं हम लोगों को कि ऐसे कोई कांटेक्ट है उनके साथ, किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठा लिया। हाँ जी। तो सदमा लगा? बिल्कुल सदमा तो लगता ही है जी, सदमा तो लगा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो गई है कि पाकिस्तान जैसे ऐसा हमारा जो देश है जो हमसे खफा रहा है, ऐसे देश में जाके उन्हें एंट्री कर ली है और अभी वो केस भी चल रहा है हैदर वाला, उसकी वजह से थोड़ा तो सदमा लगे ही है कि एक वो केस चल रहा है और ये सीधे ऐसे कदम उठा रही। वही आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला आपके माता पिता को या और भी फैमिली मेम्बर्स थे? सब ने उनको यही बोला कि डांट के कि तुम ऐसे वहाँ क्यों चली गई हो अचानक से, यही रहा। डेविड ये बताइए क्योंकि 16 साल उनकी शादी को हो गए थे अरविंद के साथ, क्या आपके संबंध उनके ठीक थे या अचानक से इतना बड़ा स्टेप क्यों उठा रही, क्या लगता है आपको? तो संबंध की बात है तो फैमिली यहाँ पे रह रही है और मैं उनका साला हूँ, मैं भी साथ में आके रह रहा हूँ। उनका संबंध मुझे तो ऐसा कोई वो नहीं है और शादी को काफ़ी टाइम हो गया, फैमिली साथ में रहती है, 2 बच्चे हैं, ऐसा कोई उनका रिलेशन में ऐसा तो वो कोई वो नहीं था। ये बताइए अच्छी खासी उनकी लाइफ थी। हुई अपनी सिस्टर से? मेरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन घर में बैठ के सबके सामने स्पीकर ऑन करके बात सामने हुई है। क्या कुछ घबराहट लग रही थी उनकी तरफ से बातों से कि थोड़ी घबराई हुई हैं या खुश हैं वो वहाँ जाकर, कुछ ऐसे? उनकी बातों से जब हमने लास्ट टाइम रात में कॉल करी थी तब घबराई हुई तो कोई बात नहीं थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग खामखा परेशान मत हो,
मैं आ जाऊँगी 2-4 दिन में, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और वहाँ पीछे से जो वॉइस आ रही थी वो बच्चों की आवाज़ आ रही थी, बच्चों की मतलब ऐसी आवाज़ आ रही थी कि फैमिली के साथ बैठी हूँ। हाँ, क्या कोई आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं जो पाकिस्तान में है और किस मकसद से वही, हालांकि वही बता सकते हैं, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि किसी से मिलने गई है, अगर वहाँ जाकर वो अगर वहीं रह जाती हैं या शादी वगैरह कर लेती हैं या कुछ ऐसा स्टेप उठा लेती हैं, तो तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो भाई हमारा स्टेप यही रहेगा कि जो भारत के साथ जो गद्दारी करेगा, जो हमारे भारत देश के साथ, तो वो उसको हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो वहीं की वहीं रहे, हमें ज़रूरत नहीं है फिर। चूँकि एक बड़ा ही एक मामला अभी भी ताज़ा हो रखा है सीमा हैदर का, वहाँ से पाकिस्तान से भारत एक लड़की आई है, 4 बच्चे उनके साथ हैं, और अब वहाँ से अंजू गई हैं। क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, क्या ये रिश्तों को ख़राब कर रही हैं चीज़ें, या लोगों के आपसी संबंध इतने गैप हो गया कम्युनिकेशन का कि इस कारण से ऐसे स्टेप उठा रही है? ये रिश्तों को तो जी बिल्कुल ख़राब कर ही रही है। और ये जो सोशल मीडिया चल रहा है इसमें मतलब ये है, सब लोग बिगड़ रहे जा रहे हैं, बुरा हाल है, कोई भी इसमें फंसता चला जा रहा है। अब जैसे कि पता चल रहा है सोशल मीडिया से कनेक्ट होके बात हो रही है, तो जिससे भी बात हुई होगी उसने किसी भी चीज़ बहाने से बहला फुसला के कुछ तो लालच दिया होगा, तभी वहाँ तक गई हैं वो, किसी लालच से। यही है। क्या आपको लगता है कुछ चूँकि पाकिस्तान गई हैं और सोशल मीडिया के थ्रू गई हैं, कुछ गलत भी हो सकता है इसमें? देखो, उनसे जो बात हो रही है उनसे तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो नॉर्मली बात कर रही है। डेविड, क्योंकि आपकी बड़ी बहन है वो, और हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। गलती अगर हुई है तो माफ़ी भी? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जहाँ अगर वो गलत दिखेंगी कि वो गलत तरीके से गई हैं और गलत काम के लिए गई हैं वहाँ पे, तो फैमिली को किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन चूँकि उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया, भले ही वो सही तरीके से गई हैं पासपोर्ट बना के, वीज़ा लेके, हाँ जी, लेकिन जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दरार जरूर पड़ेगी। आपको लगता है ऐसा? तो बिल्कुल थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी खटास। हम अंजू के बच्चे क्या कहते हैं? अंजू के बच्चे जी यही कहते हैं, मम्मी को जल्दी से बुला लो, पता नहीं कहाँ चली गई है, ये कहते हैं मम्मी को बुला लो बस। लेकिन आप पर्सनली आपसे पूछूँ, क्योंकि आपने लंबा साथ उनके साथ बिताया है और वाइफ है आपकी, जो भी उन्होंने ये किया है, क्या आप उसको आगे किस तरह देखते हैं? तो देखो, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, फैमिली के हिसाब से चलता हूँ। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा, मैंने ये भी बोला है उसको। वो जयपुर भी गई थी जॉब के लिए, वहाँ से भी आ गई, मैंने मना कर दिया वहाँ मत जाओ, मत करो, यहीं आओ, यहीं रहो। बच्चे उस समय फरीदाबाद रहते थे कोविड-19 पे, तो इनके हो गए थे, फिर मैं लाया बच्चों को, 10-15 दिन रखा अपने पास, फिर इनको भी हो गया था, फिर भी लाया, मैंने ही रखा, मैंने रहो यहाँ जब ठीक ठाक होगा। क्या अरुण जी कभी पहले भी ऐसा हुआ कि वो बिना बताए चली गई हो या किसी रिश्तेदार के चली गई हो? ना, बता के जाती है, बता के गई है, जिस गई है तो फरीदाबाद ही गई है, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा पहली बार कि इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? हाँ। अब पता नहीं पासपोर्ट के चक्कर में उन्होंने सोचा एक वीजा लगवा लूं, ये भी हो सकता है। क्या कोई आपको शक भी लगता है कि हाँ कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है इसमें, या किसी ने कुछ जालसाजी कर दी उनके साथ, या फंसा लिया हो किसी ने कुछ ऐसा? अब इसके लिए मैं नहीं कह सकता, वो अभी मीडिया में मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपको डर लगा कि पाकिस्तान तो चली गई है? हाँ, मेरे को डर लगा, मैंने उसको बोला भाई तू जल्दी से आ जा इधर, क्योंकि वहाँ चल रहा है 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और सीमा वाले देख रही है, यहाँ कुछ कैच हो जाएगा फिर। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जल्द से जल्द वापस आए? मैं तो चाहता हूँ आए। और ये जो तस्वीर हम आपको ये कागज दिखा रहे हैं, ये नसरुल्लाह और अंजू का निकाह नामा है, जो निकाह नामा भी आज तक के पास आ गया है।
मतलब ये हुआ कि अंजू और नसरुल्लाह का निकाह हो चुका है वो, और इस समय खुद नसरुल्लाह हमारे साथ फोन लाइन पे। नसरुल्लाह बताइए, क्या अंजू से आपका निकाह हो गया है? नहीं सर, ये सब झूठ अफवाहें फैलाई जा रही है, क्योंकि उससे मेरा निकाह नहीं हो गया है। क्योंकि हम कोर्ट के लिए कोर्ट को सेशन जज के सामने पेश हुए हैं और मजीद सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने हमें मजीद 50 पुलिस फोर्स स्पेशल सिक्योरिटी दी है, क्योंकि वो एक फॉरेनर है और उसको क्यों पेश हुए थे आप कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने इसलिए पेश हो गए कि हमें मजीद खतरा है और हम मजीद फोर्स लेना चाहते हैं। सिक्योरिटी आपको किससे खतरा है, क्या खतरा है? खतरा ये है कि वो एक फॉरेनर है, उसको किसी भी टाइम उस पर अटैक हो सकता है, क्योंकि उसके लिए खतरे की गारंटी है। कौन अटैक कर सकता है? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि यहाँ किसी लोग तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि हम उसको प्रोटेक्शन जोन में रहना चाहते हैं। आपका निकाह नहीं हुआ है, एक बार फिर से कहेंगे? हमारे पास आपका निकाह नामा है। मेरा निकाह नामा नहीं है, ये सब झूठ अफवाहें फैलाई जा रही है। अंजू कौन है? आपकी दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या मेरी है? बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे बताइए निकाह नामे की। तो ये जो अदालत गई, बुर्का पहन कर गई थी अंजू, बुर्का क्यों पहनाया आपने अंजू? बुर्का ये यहाँ का रिवाज है, रस्म रिवाज है, उसके मुताबिक हमने पहनाया ताकि किसी को उसके ऊपर किसी का नजर ना लगे और कोई भी उसे ना देखे। क्या अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है? नहीं जी, वो अपनी मजहब है। तो किसने फिर ये कहा कि अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, नसरुल्लाह से उसकी शादी हो गई है? ये सब झूठ चल रहा है। अगर अंजू कोई प्रूफ है तो हमें दिखा दे। ठीक है, अंजू आपके पास क्यों आई नसरुल्लाह? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको एक विजिट वीजा मिला है और ये पाकिस्तान देखना चाहती थी, घूमना चाहती थी। अच्छा, क्या आपको ये मालूम है कि अंजू का अपने पति से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनका मामला अदालत में है तलाक के लिए? ये उसका डिवोर्स चल रहा है वहाँ, वो मुझे पता है। क्या अंजू के बच्चों से आपकी बात होती है नसरुल्लाह? वो जानते हैं कि आप लोग बेस्ट मेरी फ्रेंड्स उनकी हैं? बच्चों से बात नहीं हुई अभी तक। बच्चे जानते हैं आप दोनों की दोस्ती के बारे में? ये जानते हैं। अगर अंजू का कोर्ट क्यों गए थे आप? कोर्ट से हम मजीद सिक्योरिटी लेना चाह रहे थे। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने आपको सिक्योरिटी दी? ये सिक्योरिटी के लिए दी सिक्योरिटी? ये तो उसने हमें 50 स्पेशल फोर्सेस दिए हैं। 50 पुलिस वाले दिए हैं आपको? ये ऐसा कौन सा खतरा आ गया कि 50 पुलिस वाले आपको दिए गए नसरुल्लाह? बस ये यहाँ की रस्म रिवाज है, बाहर मुल्कों को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, ठीक है। अगर आप कल अंजू का तलाक हो जाता है तो क्या उससे शादी करेंगे? वैसे ये उसकी मर्जी है, अगर वो करना चाहती है तो नहीं, हम आपकी मर्जी पूछ रहे हैं। हम आपकी मर्जी पूछ रहे हैं, क्या आप शादी करेंगे? मैं उसकी मर्जी से चलता हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता। आपका क्या दिल क्या है आपका? शादी आप करेंगे या नहीं करेंगे? करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? अभी वो डिपोर्ट हो रही है, जैसे वो बोलेगी हम कर लेंगे, नहीं करती तो नहीं करती। नहीं डिपोर्ट हो रही है मतलब? 2-3 दिन में डिपोर्ट हो रही है, इंडिया वापस जा रही है। कब तक वीजा खत्म हो रहा है अंजू का? 4 अगस्त को। 4 अगस्त को। आपने जबरदस्ती तो बुर्का नहीं पहनाया? बुर्का क्यों पहना अंजू ने? वो अपनी मर्जी से पहना है, वो उसका स्टाइल है, वो पसंद करती है इन चीजों को। क्या कभी अंजू ने आपसे अपने प्यार का इजहार किया है? नहीं। आप अंजू से प्यार करते हैं? नहीं। तो फिर शादी कैसे कर लेंगे? आपने कहा वो कहेगी तो मैं शादी कर लूंगा। तो उसकी मर्जी है ना, वो अपनी मर्जी से अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर ले, ना ही करना चाहते तो ना करे। अच्छा, आपके पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे खबर चल रही है कि अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम धर्म अपना लिया है, नाम भी रख लिया फातिमा। क्लियर कीजिए। काट दिया फोन। ये वो नसरुल्लाह है जिससे मिलने भारतीय लड़की अंजू गई और इस नसरुल्लाह ने साफ इनकार किया कि उसका निकाह नहीं हुआ है, निकाहनामा झूठा है। वो अदालत गया था, अदालत ने उसे और अंजू को सिक्योरिटी दी है। 4 अगस्त को वीजा खत्म हो रहा है और उससे पहले वो अंजू वापस भारत आ रही है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये दोनों दोस्त हैं और अगर अंजू कहेगी तो शादी कर लूंगा। अंजू से प्यार नहीं करता। बहुत सारी बातें दोनों छुपा रहे हैं अंजू और नसरुल्लाह, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो दोस्तों का तो नहीं हो सकता। अदालत में अगर
कोई दोस्त किसी दोस्त से मिलने किसी दूसरे देश जाता है तो उस पर उसकी जान पर खतरा कैसे हो सकता है और अदालत सुरक्षा कैसे दे सकती है? ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो इस मामले को जबरदस्त उलझा रहे हैं। जब से शादी किया है उसने अपनी शनकपना नहीं छोड़ा है, जो दिल में आता है करता है, जो मर्जी करता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की। सर, आपकी बेटी पाकिस्तान गई है, क्या मामला है, आपको जानकारी है इसकी? मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है साहब। क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने, मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफ़ी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आई? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती ही नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूँ। आपकी उससे कब से बात नहीं हुई है? मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ कभी। क्या नाम लिखती है वो? अंजू। अंजू? हाँ। इसकी परवरिश कहाँ हुई है? आप? परवरिश उसकी ज़्यादातर मामा के यहाँ रही है बचपन से। 3 साल की थी जब से जो है उन्हीं लोगों ने परवरिश किया है उसका। मामा कहाँ रहते हैं इसके? वो डिस्ट्रिक्ट जालौन में, यूपी में। आपको क्या पता पड़ा ये पाकिस्तान कहाँ चली गई है? मुझे तो कल पता चला है ना। क्या पता चला है? ये पता चला कि ऐसे चली गई, तो किसी को बताया नहीं, बिना बताए चली गई, ये गलत है। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? परिवार में कौन कौन है उसके? 2 बच्चे हैं उसके। बच्चों को लेके गई है साथ या छोड़ के गई है? हाँ, बच्चों को लेके नहीं गई, बच्चे तो उसके पापा के पास है। पाकिस्तान जाने के बाद कोई संपर्क हुआ है बेटी से? क्या कहना है उसका? नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। ससुराल वालों का कोई संपर्क हुआ? उनका हुआ, संपर्क हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं उनको फ़ोन भी नहीं किया। ससुराल वालों का फ़ोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आया। आप अपनी बेटी के लिए कुछ कहना? मेरी खुद की बेटी ने ही बताया था। कितने बच्चे आपके? मेरे 5 बेटी, एक बेटा है। कब गई है अंजू यहाँ से? मुझे ये भी मालूम नहीं है। सुनने में आ रहा था 20 तारीख को गई है, और किसको? नहीं, मुझे मालूम नहीं है साहब। अच्छा। हाँ जी। उसका कोई आपकी जब बात हुई होगी उसके मिस्टर से, अंजू के, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या कहकर गई है, किससे मिलने गई है? उसने कल रात को फ़ोन आया था, तो उसी ने ये बताया कि मैं जो है मेरे को बता के गई है कि मेरा कोई सहेली है, मैं मतलब घूमने जा रहा हूँ। एक्चुअली उस लड़के को लाहौर का नाम लिया, तो उसे ये भी पता नहीं कि लाहौर पाकिस्तान में कहाँ है। वो भी सीधा साधा लड़का है, ऐसे बात नहीं, लड़का अच्छा है। अभी वो थोड़ा घूमने का शौक़ लग गया, अब पता नहीं जो भी हुआ है। मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कौन लड़का सीधा साधा है? वो जो दामाद है। अच्छा। हाँ, तो उसको तो सहेली से मिलने पाकिस्तान गई है? हाँ जी, हाँ जी। वो तो यही बोला, मैं घूमने के पर्पज़ से जा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि वो उसकी फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर किसी ये सब मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे, हमारा कोई संपर्क नहीं है, हम तो शादी कर दिया, बेटी जाने दामाद जाने। जब से शादी किया है उसने अपनी शनकपना नहीं छोड़ा है, जो दिल में आता है करता है, जो मर्जी करता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की। हाँ जी। बच्चों को भी हमारे पत्नी ने पाल पोस के बड़ा किया है। जी हाँ। आपकी पत्नी कहाँ रहते हैं? पत्नी हमारे साथ ही रहती है, आती जाती रहती है यहाँ पे। वर्तमान में कहाँ रहती है? वर्तमान में अभी हैं? अभी है, बच्चों के पास। कहाँ रहते हैं बच्चे? बच्चे हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर उसकी गलती है या उसने सही किया है, या अब ये सनक है या क्या है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। सनक में एक देश से दूसरे देश पहुँचना तो समझ से पड़ेगा। हाँ, तो वो सनक ही है, अपने परिवार बच्चों को छोड़कर। हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस मामले में। वहाँ पाकिस्तान में उससे इंटेलिजेंस ने भी पूछताछ की है, तो जो भी हुआ हो, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ इस मामले में। एक पाकिस्तान से बच्ची ग्वालियर भी भारत भी आई है, उसका नाम है सीमा हैदर। उसके लिए तमाम विरोध हो रहा है, तो ऐसे ही परिस्थितियाँ बनी तो फिर क्या करेंगे? वो जिस मामले से गया है वो मैंने न्यूज़ में सुना है, क्या वो तो उनका कोई लड़के का चक्कर था, पर इस बेटी का चक्कर वक्कर ऐसा कुछ नहीं है। नेचर की वो फ्रेश लड़की है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं? ऐसी नहीं, नेचर उसका सही है, और वो किसी के लड़के के चक्कर में नहीं जाएगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। कितनी पढ़ी है?
हाँ 12th पास है, +2। क्या करती है वो? जॉब करती थी। क्या जॉब करती है? वो कोई कंपनी में जॉब करती कोई। सुनने में आया था कि लेडीज सुरक्षा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ सिक्योरिटी गार्ड है। जो भी है मुझे ठीक से पता भी नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मेरा संपर्क नहीं है, मैं आना जाना नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आपकी उसकी शादी कब हुई थी? शादी हुए 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। जी हाँ। ये कभी टेकनपुर में नहीं रही? नहीं। इसका जन्म कब हुआ मामा ने? मैं मतलब ही नहीं रखता हूँ उससे। मतलब नहीं रखने की खास वजह क्या है? खास वजह यही है कि सनक टाइप का बात काम करती है, कोई ऐसे थोड़ी होता है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? अब पहले ऐसे क्या, वही परिवार में बच्चों के साथ मारपीट करना, ये सब करना, ये अच्छा थोड़ी है। इसलिए मैंने समझाया 2-4 बार, अपना ये स्वभाव को बेटा छोड़ दो। अब उनके समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया मैंने। इसलिए मैंने बोल दिया मेरे से कोई मतलब नहीं रखना।